अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? A network topology refer the arrangement or layout of devices and connections in the computer network. नेटवर्क टोपोलॉजी बताती है कि डिवाइसेस को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है और इनमें कम्युनिकेशंस को किस तरह मैनेज किया जा रहा है। यानी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ किस तरह कनेक्टेड है और इनमें कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है। It explains how computer cables and networking devices are connected and how data is transferred. ये बताती है कि कंप्यूटर्स को किस तरह केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया है और उनमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की मदद से डाटे को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में किस तरह ट्रांसफर किया जा रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी इफेक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम देखेंगे कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस को किस तरह इफेक्ट करती है। इस तरह हमें पता चलता है कि एक जो नेटवर्क है ये रिलायबल है और इसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट है। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी को फर्दर डिस्कस करते हैं। टोपोलॉजी कैन बी अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। यानी टोपोलॉजी को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, एक फिजिकल एंड सेकंड लॉजिकल अरेंजमेंट। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है? The actual physical arrangement of devices and connection using cables or wireless signals. ये बताती है कि टोपोलॉजी जो है ये फिजिकली किस तरह कनेक्टेड है, यानी वो वायर के थ्रू है या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब द वे डेटा फ्लोज एंड कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट। और लॉजिकल जो है टोपोलॉजी बताती है कि इनके दरमियान जो डाटा है वो किस तरह फ्लो हो रहा है, एक डिवाइस से डाटा किस तरह दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा है, ये इसका लॉजिकल फ्लो है। और फिजिकल फ्लो इसका कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मेन टोपोलॉजीज जिन्हें हम डिस्कस करेंगे वो है बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार एंड बस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग, मैश एंड ट्री टोपोलॉजीज को देखेंगे। इन टोपोलॉजीज की शेप, डिजाइन और इनकी वर्किंग को भी देखेंगे। बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। बस टोपोलॉजी, all computers and devices are connected to one single main cable called the backbone cable or bus. इस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और बोथ एंड पे हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक मेन बैकबोन केबल के साथ कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी की वर्किंग को डिस्कस करते हैं। When a computer sends data, it travels along the cable and reaches all connected computers. जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाहता है तो ये जो डाटा है ये ट्रैवल करता है मेन केबल के थ्रू और डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक जाता है। Only computer with the correct destination address accept the data, others ignore it. जो करेक्ट डेस्टिनेशन होगा वही इसको एक्सेप्ट करेगा और बाकी इग्नोर कर देंगे। अब इसकी वर्किंग को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, ये कंप्यूटर नंबर 2, ये 3 और ये 4। अब कंप्यूटर नंबर 2 जो है ये कम्युनिकेट करना चाहता है या मैसेज सेंड करना चाहता है कंप्यूटर नंबर 4 को। जो मैसेज है ये बैकबोन केबल के ऊपर सेंड कर देगा। अब मैसेज जो है वो डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में मैच करेगा कि क्या इसका एड्रेस मैच कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर नंबर 2 ने कंप्यूटर नंबर 4 को मैसेज सेंड करना है। क्या इसका एड्रेस इस कंप्यूटर के साथ मैच कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो ये आगे टर्मिनेटर के पास चला जाएगा। टर्मिनेटर जो है एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है सिग्नल को अब्सॉर्ब करना और ये वापस रिवर्स सेंड सिग्नल नहीं करती। इस साइड से जो राइट साइड है यहाँ चेक किया जाएगा क्या इसका एड्रेस मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो नेक्स्ट कंप्यूटर को चेक करेगा। अगर इसका एड्रेस इसके साथ मैच कर जाता है इट विल कीप द डाटा, अदरवाइज जो है ये डाटा मूव होता टर्मिनेटर तक जाएगा और टर्मिनेटर इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। जो करेक्ट डेस्टिनेशंस कंप्यूटर होंगे इधर तक इसका डाटा जाएगा और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इसके डाटे को इग्नोर कर देंगे।
टर्मिनेटर आर प्लेस एट द बोथ एंड टू स्टॉप सिग्नल्स फ्रॉम बाउंसिंग बैक। और टर्मिनेटर जो डिवाइस है ये सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और रिवर्स सेंड नहीं करता। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग थी। बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है क्योंकि एक सिंगल केबल के साथ आपने टर्मिनेटर्स को लगाना है और जितनी भी डिवाइसेस है आपने बैकबोन केबल के साथ लगा देनी है। ये लो कॉस्ट भी है, उसमें कम केबल यूज होती है। रिक्वायर्ड फ्यूअर नेटवर्किंग डिवाइस, यानी इसमें हब और स्विच जैसी डिवाइसेस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। अगर आपने एक स्मॉल यानी 10 या 10 से कम का नेटवर्क बनाना है तो आपके पास बस टोपोलॉजी बहुत सूटेबल है। आप इसमें एक नए कंप्यूटर को भी ऐड करना चाहते हैं तो एक नया कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। इफ वन कंप्यूटर फेल, रेस्ट ऑफ द नेटवर्किंग कंटिन्यू अनलेस मेन केबल इज डैमेज। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर खराब हो गया है तो बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्क करते रहेंगे। अगर हमारे पास बैकबोन केबल खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और किसी भी डिवाइस की दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी। एडवांटेजेस के बाद हम लोग बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इफ मेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क स्टॉप, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेन केबल हमारी फेल हो जाए सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा और डिवाइस की कम्युनिकेशन दूसरे के साथ नहीं होगी। नेटवर्क बिकम स्लोअर, मोर कंप्यूटर ऐड। जैसे जैसे हम लोग न्यू कंप्यूटर्स को ऐड करते जाएंगे नेटवर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस स्लो होती जाएगी। डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फिक्स केबल प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास कहीं से केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको भी सॉल्व करना डिफिकल्ट है। डेटा कोलिजन व्हेन मैनी कंप्यूटर्स सेंड डेटा साइमल्टेनियसली। अगर दो कंप्यूटर एट द सेम टाइम डेटा सेंड करें तो उससे क्या होगा, डाटा की कोलिजन हो जाएगी और डाटा कोलिजन का मतलब है डाटा लॉस हो जाएगा। सपोर्ट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड केबल लेंथ। 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स के लिए ये टोपोलॉजी सूटेबल है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। इसको लार्ज नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता। सिक्योरिटी इज लो, ऑल कंप्यूटर शेयर द सेम केबल। और यहाँ सिक्योरिटी भी लो है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स जो है एक सेम केबल के थ्रू कनेक्टेड हैं। मेंटेनिंग द नेटवर्क बिकम डिफिकल्ट एज इट ग्रो। जैसे जैसे हम नेटवर्क को ग्रो करते जाएंगे इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होगा। टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग वायर टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी को देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब। एवरी कंप्यूटर हैज ओन सेपरेट केबल। तो यहाँ क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगी जिसे हम स्विच या हब कह रहे हैं। इसकी वर्किंग को समझते हैं। When a computer A send data to a computer D, it first send the data to switch। जब कोई डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो जैसे कि एग्जांपल में कंप्यूटर डिवाइस ए जो है वो डाटा अपना सेंड करेगी स्विच को। देन द स्विच चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड फॉरवर्ड डाटा ओनली द कंप्यूटर डी। ए ने स्विच को सेंड किया डाटा, इसने आइडेंटिफाई किया कि ये डाटा किस एड्रेस पे मैंने सेंड करना है, यानी कि कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस है। ये उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को वेरीफाई करेगा और पर्टिकुलर डिवाइस डी को डाटा सेंड कर देगा। इस तरह यहाँ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगी। अदर कंप्यूटर डू नॉट रिसीव द डाटा। कंप्यूटर ए है उसकी कम्युनिकेशन कंप्यूटर डी के साथ रहेगी जबकि बाकी कंप्यूटर डाटा रिसीव नहीं करेंगे। If one computer or its cable fail, the rest of the network continue to work। अगर कोई केबल या कोई कंप्यूटर फेल हो गया है तो जितने भी बाकी कंप्यूटर्स हैं इनकी वर्किंग प्रॉपरली होती रहेगी। इफ द स्विच और हब फेल, ऑल कम्युनिकेशन स्टॉप। अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी कोई भी कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस को देखेंगे। स्टार टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज है। इजी टू ऐड और रिमूव कंप्यूटर है। इसमें हम बहुत इजीली एक न्यू डिवाइस या कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। इफ वन केबल और कंप्यूटर फेल, रेस्ट कीप वर्किंग। अगर एक केबल या कंप्यूटर फेल हो गया है तो बाकी जितने भी हैं कंप्यूटर्स वो वर्क करते रहेंगे। इजी टू फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को फाइंड और फिक्स करना इजी है।
डेटा कोलिजन आर लेस कॉमन विद स्विच, यानी अगर दो डिवाइसेस एट द सेम टाइम डेटा सेंड करना चाह रही हैं तो यहाँ कोलिजन के चांसेस कम हैं। स्विच डिवाइस जो है वो कोलिजन को हैंडल करती है। मोर सिक्योर डेटा सेंड ओनली द डेस्टिनेशन, सिक्योर भी है, डेटा जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर्स तक सेंड होता है। सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, इसको स्मॉल और लार्ज दोनों नेटवर्क के लिए सूटेबल है, क्योंकि आप जितना एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इफ द स्विच और हब फेल इंटायर नेटवर्क स्टॉप, अगर हमारे पास सेंट्रल डिवाइस जो है वो फेल हो जाए तो हमारे सारे नेटवर्क की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। रिक्वायर मोर केबल देन बस टोपोलॉजी, यहाँ केबल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू बस। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हायर, मीन्स जो स्विच है और जो केबल्स हमने लगानी है और उनके साथ इसको कॉन्फ़िगर करना कॉस्टली है। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन द स्विच और हब, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी अच्छी डिवाइस होगी उतनी आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हाई क्वालिटी स्विच में बी एक्सपेंसिव फॉर लार्ज नेटवर्क, हाई क्वालिटी स्विच जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है जब आपने लार्ज नेटवर्क डेवलप करना हो या आपने लार्ज नेटवर्क बनाना हो, तो उसके लिए हमें हाई क्वालिटी स्विच रिक्वायर्ड होगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इजाज़त दें, अल्लाह।